जय एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉकहीड मार्टिन के बारे में। दोस्तों, वर्ष 2023 एरो इंडिया में जब से F-35 लाइटनिंग II भारत पहुंचा था और उसने एरो इंडिया 2023 में शिरकत करी थी, उसके बाद से भारत के डिफेंस गलियारों पे ये चर्चाएं शुरू हुई थी कि अमेरिका ऐसे ही अपने एयरक्राफ्ट को कभी किसी देश में लेकर के नहीं जाता, और अनुमान ये लगाया गया था कि अमेरिका F-35 को भारत में प्रमोट करना चाहता है और इसी वजह से अमेरिका उसको लेकर के आया था। लेकिन अब कुछ रिपोर्ट लॉकहीड मार्टिन से ऐसे निकल के सामने आ रही हैं, जहां पर दूर दूर तक F-35 का नाम तक नहीं दिख रहा, बल्कि एक नया फाइटर लॉकहीड मार्टिन के द्वारा भारतीय वायुसेना के सामने पिच किया गया है। हम जानेंगे कि ये फाइटर क्या भारतीय वायुसेना को इम्प्रेस कर सकता है, और अभी से बिना इसके बने भारतीय वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी हैं इसके विरोध में क्यों लग गए हैं, क्यों भारत को लगातार ये चिताया जा रहा है कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को नहीं लेना चाहिए, और क्या ये फाइटर एयरक्राफ्ट वाकई राफेल फाइटर का जो एक पूरा का पूरा कह सकते हैं मार्केट है भारत में, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, या वो संभावनाएं जहां पर ये कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना सिर्फ राफेल को कंसिडर करने के मूड में है। क्या ये नया फाइटर एयरक्राफ्ट लॉकहीड मार्टिन का इतना कैपेबल है कि राफेल का जो एक पूरा का पूरा क्रेज है उसको खत्म कर सके? तो आइए इस वीडियो में हम इसी विषय को डिस्कस करने वाले हैं, और आप बताते हैं कि वो फाइटर कौन सा है और क्यों भारतीय वायुसेना को इसे कंसीडर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबको पता होगा कि एरो इंडिया 2023 में जब अमेरिका ने अपने F-35 लाइटनिंग II को भेजा था, तो उसके साथ भारत के डिफेंस गलियारों में एक नई चर्चा की शुरुआत हुई थी, और वो ये थी कि अमेरिका का भारत में F-35 को लाना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि अमेरिका एक सोची समझी रणनीति के साथ ये एयरक्राफ्ट भारत में लेकर के आया है। और उस समय भारत के तमाम सीनियर डिफेंस एनालिस्ट इस अनुमान के साथ आगे बढ़ रहे थे कि आज नहीं तो कल भारत को आधिकारिक तौर पर यह जो एयरक्राफ्ट है ये ऑफर कर दिया जाएगा, और इसको लेकर के बड़े बड़े आर्टिकल्स भी लिखे गए, और ये कहा गया कि अब भारत भी F-35 ऑपरेटर्स की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन फाइनली लॉकहीड मार्टिन से अब कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि F-35 अब भारतीय वायुसेना के लिए फिलहाल तो ऑफर नहीं किया जाएगा, बल्कि लॉकहीड मार्टिन एक दूसरे एयरक्राफ्ट को लेकर के स्टिक हुई है। और ये कौन सा एयरक्राफ्ट है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। लॉकहीड मार्टिन भारत के MRFA प्रोग्राम को लेकर के शुरुआत से ही काफी ज्यादा गंभीर है, और एक समय तो ऐसा था जब लॉकहीड मार्टिन ने पूरी की पूरी जो PR टीम है उसको भारत में ही झोंक दिया था, और एक के बाद एक जो हमें नई अपडेट्स है वो सुनने को मिली थी। लेकिन जब से राफेल F4 स्टैंडर्ड का मामला सामने आया, उसके बाद से लॉकहीड मार्टिन थोड़ा डाउन हुई, लेकिन एक बार फिर से लॉकहीड मार्टिन अपने पूरे रौद्र रूप में है। पहले C-130J सुपर हरक्यूलिस को लेकर के उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि वो भारत में जो प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं इनकी तलाश कर रहे हैं ताकि इन एयरक्राफ्ट्स का निर्माण भारत में किया जा सके। तो अब MRFA पर एक बार फिर से लॉकहीड मार्टिन अग्रेसिव हुई है, और एक बार फिर से लॉकहीड मार्टिन ने अपना जो प्रपोज्ड वेरिएंट है F-21, जो कि रीब्रांडेड F-16 वाइपर है, इसको भारत के समक्ष प्रस्तुत किया है। लॉकहीड मार्टिन भारत के एक सबसे बड़े डर को यहाँ पर काउंटर करना चाहती है। इसको हम डर नहीं कहेंगे बल्कि हम चिंता कहेंगे, क्योंकि भारत को इस बात की चिंता है कि F-16 ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें पाकिस्तान भी आता है, और पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उनको F-16 का अच्छा खासा अनुभव है। तो ऐसे में भारत एक नए प्लेटफॉर्म के तौर पर एक 50 वर्ष पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट को क्यों चुनेगा। लेकिन लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों ने इस पर टिप्पणी करते हुए ये कहा कि लॉकहीड मार्टिन का जो F-21 है ये इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट है, और अगर भारत इसको खरीदेगा तो किसी अन्य देश को F-21 बेचे नहीं जाएंगे। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि F-35 है उससे बोरो करी गई हैं, और ये F-16 श्रेणी का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन एयरफोर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है ये लॉकहीड मार्टिन यहाँ पर पूरा करने के लिए तैयार है, जैसे कि जो इंडिया स्पेसिफिक वेपन सिस्टम है उनको वो इंटीग्रेट करेगा, इंडियन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट पूरी की पूरी जो F-21 की प्रोडक्शन लाइन है ये भारत में ही ओपन कर दी जाएगी, और भारत को अनलिमिटेड सपोर्ट होगा। इसके अलावा भारत का जो AMCA प्रोग्राम है इसमें भी लॉकहीड मार्टिन सहयोग करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकल प्रोडक्शन और टेक सपोर्ट जो है ये सारी चीजें लॉकहीड मार्टिन के द्वारा ऑफर करी गई हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत का ध्यान इस समय सिंगल इंजन फाइटर्स पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर किसी सिंगल इंजन फाइटर के जीतने के चांसेस थे तो वो ग्रिपेन का था। अब ऐसा हम नहीं बोल रहे क्योंकि हम ये बोलने वाले कोई नहीं है, हम वही बोल रहे हैं जो हमने एक्सपर्ट से सुना है, एनालिस्ट से पढ़ा है।
तो ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अगर कोई सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट अगर जीत सकता है तो वो है ग्रिपेन, क्योंकि F-21 को लेकर के ना तो भारतीय वायुसेना इंटरेस्टेड है और ना ही भारतीय वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी हैं वो इसको एक बहुत अच्छा फाइटर मानते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना को अब बिना सोचे समझे राफेल की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लॉकहीड मार्टिन को लेकर के अगर हम पुरानी रिपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर यह दावा किया जाता है कि ये लॉकहीड मार्टिन का ब्लॉक 70 और 72 है, जो कि एक मेजर अपग्रेड के बाद F-21 में रीब्रांड किया गया है। लेकिन आपको बताते चलें कि F-21 कोई बुरा एयरक्राफ्ट नहीं है। अगर आप इस एयरक्राफ्ट को ये सोच रहे हैं कि ये कोई घटिया एयरक्राफ्ट होगा या ऐसे ही लॉकहीड मार्टिन ने ऑफर किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लेजेंडरी फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर के ऑलरेडी जो F-16 की विंग्स हैं इनका निर्माण भारत में कर रहे हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जो F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट है ये दोनों के द्वारा बनाया जाएगा अगर जीतता है कॉन्ट्रैक्ट तो। यानी अगर लॉकहीड मार्टिन का F-21 MRFA के अंतर्गत विजयी घोषित किया जाता है तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन मिल करके इनका निर्माण भारत में करेंगे और यहाँ पर जो इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट्स हैं ये करी जाएंगी। यहाँ पर इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि F-21 अगर भारत ने लिया तो अमेरिका की जो लेटेस्ट मिसाइल है एयर टू एयर, जिसमें AIM-120 एमरम सीरीज की जितनी भी मिसाइल्स हैं इनका एक्सेस भारत को मिलेगा, अमेरिकी वेपन्स का एक्सेस भारत को मिलेगा और जो एमरम्स हैं और अस्त्र मिसाइल का कॉम्बिनेशन है ये इसको बहुत ज़्यादा लीथल बना देगा। और यहाँ पर जो डुअल रैक पायलट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, जिसके बाद इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी आज तक के मौजूदा किसी भी F-16 से बहुत ज़्यादा होने वाली है। और इसके अलावा इसमें एक इम्प्रूव इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इसकी एफिशिएंसी को काफ़ी इम्प्रूव करेगा और इससे इसके जो मिशन का एंड्योरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन के साथ नहीं आएगा, ये भी कहा गया है। यानी रिपोर्ट्स पर दावा किया जा रहा है, जो कि काफ़ी यूजुअली नहीं होता है अमेरिका के केस में। अमेरिका ये कहता है कि भारत जो मॉडिफिकेशन करना चाहे कर सकता है, न सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन फ्री होंगे बल्कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पूरा सपोर्ट भी भारत को करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको हम फिर से बताते चले कि F-21 के जीतने के चांसेस अभी भी लगभग इम्पॉसिबल ही हैं, क्योंकि भारत का ध्यान पूरी तरीके से राफेल पर केंद्रित है। और अगर फ्यूचर में कोई डील होती हमें दिखाई पड़ती है तो संभावित है कि वो राफेल फाइटर्स की ही होने वाली है। भारतीय वायुसेना अब एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाली। और इस बात की पुष्टि खुद भारतीय वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी हैं और मौजूदा ऑफिशियल्स हैं इन्होंने लगभग कर दी है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि ये वर्ष MRFA प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये देखे कि भारतीय वायुसेना के MRFA प्रोग्राम में ज़्यादा डिले की संभावनाएं हैं तो टेंडर प्रोसेस की जगह जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है इसका रास्ता खुलेगा। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए फिर राफेल ही इकलौता एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेगा। और ये हमारे लिए सबसे सेंसिबल डिसीजन इसलिए भी बन जाता है क्योंकि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना आने वाले भविष्य में राफेल को ऑपरेट करेंगी। तो ऐसे में एक नए टाइप के फाइटर को अपने जो बेड़े में इंक्लूड करने के बाद भारतीय वायुसेना उनकी मेंटेनेंस और दूसरी जिम्मेदारियों को बढ़ाना नहीं चाहेगी। और इसीलिए जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है राफेल की इसमें ही हमें बढ़ोतरी होती दिखाई पड़ेगी और यही भारतीय वायुसेना के लिए हितकर है। खैर, आपको क्या लगता है, भारतीय वायुसेना को क्या F-21 को कंसीडर करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।